अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें हमने देखा कि कैसे बारी आज परीशे के ऑफिस में आया और उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारना चाहता। आज तो सारा दिन वो परीशे के साथ ही गुजारेगा। परीशा शर्मा रही है, हिचकिचा रही है, लेकिन बारी कहने लगा कि मुझे हक है कि मैं तुम्हें आज का दिन ले ही जाऊं। सी साइड पर जाएंगे, डिनर करेंगे, खूब बातें करेंगे। अब परीशे बारी की ये एक्साइटमेंट देखकर मना भी नहीं कर सकी, तो फिर ऐसे में दोनों पूरा दिन साथ में गुजारते हैं। नो डाउट के परीशे खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही है, जिसे बारी जैसा इंसान मिला जो निहायत शरीफ है और फिर इतनी मोहब्बत और चाहत दिखाने वाला, इतनी इज्जत करने वाला। दोनों काफ़ी वक्त साथ गुजारते हैं। यहाँ पर गजरे देखे तो बारी परीशे को गजरे भी लेकर देता है। दूसरी तरफ अब बारी जो कि परीशे को घर ड्रॉप कर चुका है, लेकिन उसके बगैर वक्त गुजारना नामुमकिन हो चुका है। इसलिए अगले रोज़ फिर से परीशे को कॉल करता है मिलने बुलाने के लिए, लेकिन परीशे जल्दी से अपना फ़ोन अब अलीज़े को थमा देती है और कहने लगी, उसे कहो मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मैं डेली नहीं मिल सकती। अलीज़े बारी भाई से बात करते हुए कहने लगी, आपकी फियांसी बहुत शर्माती है, आपसे मिलना नहीं चाह रही, शायद आपका सामना नहीं कर सकती फ़िलहाल। खैर यहाँ पर बारी भी मुस्कुराने लगा, क्योंकि यही अदाएं तो उसे परीशे की बहुत पसंद हैं। खैर यहाँ पर अब वक्त तेजी से गुजरने लगा है। ड्रामे को काफी तेजी से गुजारा जा रहा है, जो कि प्लस पॉइंट है। शादी के कार्ड छप चुके हैं। जुबैदा आलिम साहब के घर में शादी का कार्ड लेकर आती है। रुमैसा को कार्ड थमाया तो रुमैसा के शिकवे भर गए। हाँ जी, सौतेली जो हूँ इसलिए आप लोग मुझे उनके घर ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। गैरों की तरह आकर कार्ड दे दिया। भला कोई घर वालों को भी ऐसे कार्ड देता है? गैर ही समझा ना, सौतेली माँ हूँ इसलिए ना। जुबैदा मैंने तो कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन तुमने अपने और मेरे बच्चों में हमेशा ही फ़र्क किया। यहाँ पर तो शिकवों की लाइन लग गई और जुबैदा खामोशी से, हमेशा की तरह खामोशी से शिकवे सुनती रही और रुमैसा को बताने लगी कि सब कुछ आनन फानन हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी कैसे सब हो रहा है, इंतजामात कैसे होंगे। लेकिन रुमैसा तो सर पकड़ कर रह गई, क्योंकि इंतजामात तो वो नहीं करना चाहती, अलबत्ता वो ये रिश्ता ज़रूर ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन अब जो कार्ड छुप चुके हैं तो रिश्ता ख़त्म करना भी नामुमकिन सी बात लगती है। तभी तो रुमैसा को काफ़ी दुख है कि जुबैदा की बच्चियां किस तरह से आगे ही आगे चलती जा रही हैं और उसके बेटे वहीं खड़े हैं। दूसरी तरफ बारी भी अपनी फैमिली के साथ अब मिनाल के ससुराल में कार्ड देने आ गया। यहाँ पर बाप के साथ जो कार्ड देने आया तो काफ़ी शिकवे थे सबको। इवन कि किसी ने सीधे मुंह बात भी नहीं की। अनाया की माँ भड़क उठी, भाई साहब जो कुछ भी आपके दरमियान में हुआ सुफियान और आपके दरमियान में था, हम तो लाइल्म थे। काश आप लोगों ने हमें बताया होता, एटलीस्ट मुझे बताया होता तो मैं ये सब कुछ करने से रोक देती। कम से कम मेरी बेटी दूसरी बार तो हर्ट ना होती। पहले भी मंगनी हुई, टूट गई, और अब मंगनी होते होते रह गई। क्या कसूर है मेरी बेटी का? शयान साहिब इन लोगों के साथ शर्मिंदा हैं। और उसके बाद बारी कहने लगा, यकीन मानिए मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे मालूम होता तो मैं ये सब कुछ करने से रोकता। जहाँ पर दिल ना मिले वहाँ पर शादी कैसे हो सकती है? तो ऐसे में अब राहिल कहने लगा, कुछ भी है, मेरी बहन तो हर्ट हुई ना। मेरी बहन तो दूसरी बार हर्ट हुई, उसको हम कैसे समेटेंगे? ये अंदाज़ा है क्या वो आपकी शादी पर आ सकेगी? बारी क्या उसका आना बनता है? दुनिया कितने सवाल करेंगी कि यही वो लड़का है ना जिसने 2 बार तुम्हें ठुकराया था और मामूली सी लड़की से शादी कर ली। आप लोगों ने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं, तो फिर कार्ड देने क्यों आ गए? यहाँ पर बहुत से शिकवे थे, जिस पर अब मिनाल, बारी और शायान साहिब सिर झुकाए ही बैठे रहे, क्योंकि बेटी के घर का मामला भी था। अनाया ने सोच लिया है कि शादी सो होती है तो हो जाए, लेकिन शादी के बाद वो इनको अलग करेगी। खैर, जो शादी से पहले नहीं कर सकी, शादी के बाद कितना ही अलग कर लेगी। सारी परेशानियों को भूल भाल कर मिनाल और बारी परीशे से मिलने का प्लान करते हैं। परीशे जो कि बारी से नहीं मिलना चाहती शादी तक, तो मिनाल से तो मिलेगी ना। मिनाल जहाँ पर मिलने आई तो कहने लगी, वो देखिए भाभी, पीछे अलीज़े है शायद। तो परीशा कहने लगी, नहीं अलीज़े यहाँ पर कैसे आ सकती है? ऐसे में मिनाल कहने लगी, देखिए तो सही। परीशा ने पलट कर देखा तो दूसरी तरफ से जल्दी से अब मिनाल की सीट पर बारी आकर बैठ गया। जैसे ही परीशा ने अपना फेस सीधा किया और कहने लगी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और सामने देखा तो बारी था। अब तो परीशा की हवाइयाँ उड़ गई। ये दोनों बहन भाइयों का प्लान था बारी से मुझे मिलवाने के लिए।
खैर यहाँ पर परिचय फिर से शर्माने लगी। आप यहाँ पर, मैंने तो कहा था शादी से पहले हम नहीं मिलेंगे। तो बारी कहने लगा, लेकिन मेरा तो एक एक पल नहीं गुजर रहा, शादी तक वेट कौन करेगा। यही चीज़ें हैं जो कि परिचय को शर्म दिलवा जाती हैं और यही अदाएं हैं जो बारी को बहुत पसंद हैं।